बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भाग 3 बल के बारे में वर्णन करेंगे। तो स्टूडेंट देखा जाए बल क्या है। बल बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। इसका द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम, ये त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसे एसआई मात्रक न्यूटन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये बल का मात्रक, बल की परिभाषा द्रव्यमान गुणे त्वरण मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या एसआई मात्रक बल का न्यूटन होता है। आगे बढ़ते हुए अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, ये अभिकेंद्री बल क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं ये वस्तु है और चारों ओर घूम रही है, तो इसके द्वारा जो बल है वो अंदर की तरफ लग रहा है। जैसे वस्तु एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है। चक्कर लगा रही है वस्तु द्वारा अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री, जैसे मौत का कुआं। मौत का कुआं में क्या होता है? दीवार के द्वारा मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर बल लगाया जाता है, जबकि इस क्रिया का ठीक उल्टा प्रतिक्रिया जो मोटरसाइकिल द्वारा दीवार की ओर बाहर की तरफ बल लगाया जाता है। तो स्टूडेंट अधिक बल कौन लगा? दीवार के द्वारा ये अंदर की ओर, इसे हम क्रिया बल कहेंगे, तथा ये मोटरसाइकिल द्वारा दीवार की ओर, तो जिससे मोटरसाइकिल जो है मौत के कुएं में नहीं गिरती है। क्योंकि दीवार द्वारा मोटरसाइकिल पे इस तरह बल लगाया जाता है और मोटरसाइकिल द्वारा दीवार पे बल लगाया जाता है, तो इस तरह बैलेंस बना रहता है, जिससे मोटरसाइकिल मौत के कुएं में नहीं गिरती है। तो इस प्रकार यह अभिकेंद्री बल होता है। जब कोई वस्तु इस वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा जो बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है, जिसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं, जिसका उदाहरण ये मौत का कुआं है। आगे बढ़ते हुए अपकेंद्री बल। ये अपकेंद्री बल में क्या होता है? वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु घूमती है तो उसके द्वारा बल बाहर की ओर लगाया जाता है, जिसे
अपकेंद्री बल कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे दूध से मक्खन निकालने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन। स्टूडेंट बात करें ये कपड़ा वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर काम करती है, वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। बल यदि अंदर से बाहर की ओर लग रहा है, केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है, तो वो बल अपकेंद्री बल होगा। अपकेंद्री बल का उदाहरण है दूध से मक्खन निकालने की मशीन और वॉशिंग मशीन, तो कपड़ा धोने की मशीन, तो ये सब अपकेंद्री बल के उदाहरण है। आगे बढ़ते हुए बच्चों हम लोग बल के प्रकार पढ़ेंगे। बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं? विश्व में किसी भी प्रकार का बल लगाया जा रहा है तो मात्र 4 में से कोई बल होगा। बल टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो है चुंबकीय बल। तीसरा जो है दुर्बल बल। चौथा जो है प्रबल बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दो पिंडों के मध्य द्रव्यमान के कारण लगता है, द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। चुंबकीय बल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आवेशों के मध्य लगता है। और ये दुर्बल बल रेडियो सक्रिय पदार्थों के उत्सर्जन से। और प्रबल बल नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच लगता है। तो स्टूडेंट गुरुत्वाकर्षण बल, ये देखो समस्त संसार में बल मात्र 4 ही प्रकार का होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के मध्य द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल, चुंबकीय बल, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दुर्बल बल, रेडियो सक्रिय पदार्थों के उत्सर्जन के फलस्वरूप उत्पन्न बल, प्रबल बल। देखो प्रबल बल क्या होता है? ये किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच जो बल लगता है उसे हम प्रबल बल कहते हैं। तो स्टूडेंट ये है बल जिसका SI मात्रक न्यूटन होता है। बस आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद।